हाय फ्रेंड्स, आज हम बताएंगे टिफ़िन बॉक्स में डालने के लिए फ्राइड राइस या हमारे लिए फ्राइड राइस, क्योंकि इसमें जो रात का खाना है उसे लेकर मैं बताई हूँ। इसमें ग्लूकोज कम होता है, उसको हम स्वादिष्ट बनाकर खा सकते हैं, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो इसके लिए मैं बता रही हूँ आपको किस तरह से इसमें चीज़ें दी हूँ मैं सामने। ये बिल्कुल सिंपल और घर में जो रहने वाली चीज़ें इनको लेकर ही बना रही हूँ, क्योंकि रात का खाना जो होता है उसमें सुबह में जब हम उसे बघारते हैं यानी एक्चुअली उसमें ग्लूकोज कम होता है। इसके लिए रात के खाने को अगर बघार कर खाते हैं तो हेल्दी बनता है। हेल्दी बनाने के लिए उसे हमें चीज़ें डालना है, जैसे कि हमें पूरे जो भी आप तरकारियाँ घर में होती हैं उसको भी डालकर बना सकते हैं, या गाजर वगैरह आपको जो पसंदीदा चीज़ें हैं उनको लेकर भी आप बना सकते हैं। तो मैं स्टार्टिंग में आपको बताई हूँ कि चीज़ें पूरी आपके सामने रखी हुई थी कि कौन कौन सी चीज़ें यूज़ करना है, वही चीज़ें हमें डालें। या ख़ास करके गाजर तो बहुत अच्छा है हेल्थ के लिए। चिकन जब बॉयल किया है मैंने, थोड़ा सा मसाला, गरम मसाला और नमक और हल्दी वगैरह डालकर चिकन को बॉयल करके पीसेस निकाल लिए हैं। और प्याज मैं थोड़ा जल्दी में बता रहे हैं आपको, देखते ही चीज़ें आप समझ जाते हैं, वरना वीडियो क्या होता है बहुत लंबा बन जाता है। उसके लिए आप इसको घी का इस्तेमाल कर सकते हैं, या तेल का भी, सादे तेल का भी, या राई का तेल भी, सरसों का तेल भी यूज़ कर सकते हैं। जो आपके हेल्थ के लिहाज से आपको जो पसंद हो उसको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पहले कटी हुई प्याज डाला है, उसके बाद उसमें थोड़ा शिमला मिर्च डाला है। ये जो चीज़ें जो है टेस्ट भी बनाती हैं खाने को, और इसे शिमला मिर्च वगैरह जो है ग्रीन रहने की वजह से हमें बहुत बेनिफिट होते हैं ऐसी चीज़ों के। हरी मिर्ची जो होती है ज़रा तेज़ होती है, शिमला मिर्च बहुत टेस्टी भी लगती है, ऐसे बच्चे भी पसंद करते हैं। अगर आप उसको तेल में फ्राई करते हैं तो बहुत टेस्टी बन जाती है, जैसे भजिया हम खाते हैं इस तरह की टेस्ट बन जाते हैं। तो ये जो है पहले हम जो चीज़ें लेट पकती हैं जैसे प्याज, उसको हम अच्छी तरह से भून लेंगे। भूनने के बाद जैसे ही वो थोड़ा सा कलर चेंज होता है हम उसमें शामिल कर सकते हैं मिर्च, शिमला मिर्च। तो ये डालने के बाद थोड़ा सा ये गल गए हैं चीज़ें मेरी, तो हम उसमें डालेंगे चिकन। ये चिकन को पहले बॉयल करके थोड़े से मसाले डालकर बॉयल करके उसमें से हड्डियाँ वगैरह निकाल ली थी। तो ये चिकन डालेंगे तो बच्चे भी बड़े शौक से टिफ़िन में खाते हैं, और टिफ़िन के लिए बेहतरीन डिश बनता है ये। या सुबह नाश्ते में भी हम इसे बनाकर खा सकते हैं, एनी टाइम भी खा सकते हैं। एक्चुअल मैंने बताया है रात का बचा हुआ फ्राइड राइस, सिंपल राइस जो था, मैं उसको फ्राइड राइस बना रही हूँ। तो अब जो डाल रही हूँ मैं इसमें बाकी चीज़ें जैसे कोतमीर, करी पत्ता, हरे धनिया का पत्ता, ये सब चीज़ें डालकर हमें इसे भूनना है। क्योंकि चिकन अगर इसमें भूनते हैं तो जो तेल रहता है उसमें भूनते हैं तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे फ्राइड राइस को। फ्राइड राइस बनाने का इजी मेथड है ये, और साथ में साथ हेल्दी भी है, क्योंकि इसमें हमें जो तरकारियाँ डालते हैं आप इसमें बीन्स, गाजर, टमाटर, जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाली है जो घर में रहती हैं उसी चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए बनाया। क्योंकि कोई चीज़ें रायगा नहीं है इसमें, सब हेल्थ के लिहाज से बहुत ही बेहतरीन चीज़ें हैं। इस तरह से मैं ये फ्राइड राइस बना रही हूँ। आप इसको हल्दी का पाउडर, गरम मसाला पाउडर भी डालकर यूज़ कर सकते हैं, अदरक लहसुन पेस्ट भी डाल सकते हैं। मैंने चीज़ें डाली हैं इसमें। थोड़ा सा मैं और घी इसमें डालूँगी, क्योंकि घी से उसका स्वाद अच्छा होता है। प्याज ने पूरी घी हज़म कर ली है, तो मैं थोड़ा ऊपर से और घी डालूँगी उसको। तो घी डालकर भुनने से थोड़ा अच्छा टेस्ट आता है। बाकी चीज़ें नरम होने के बाद मैंने इसमें थोड़े टमाटर और गाजर ऊपर से डाले हैं। अब गाजर उसमें डाले हैं। ये सब चीज़ें भून लेने से थोड़ा टेस्ट अच्छा बढ़ता है। तो आप इसको पहले अच्छी तरह से तेल में भून लेंगे। भूनने के बाद हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, क्योंकि जब तक अच्छे थोड़ा सा नरम ना हो जाए, अच्छी खुशबू ना आने लगे, तब तक उसको भूनते रहेंगे। बड़ी आंच पर बहुत ज़्यादा ना भुने, मिडिल आंच पर उसको रखें, क्योंकि जलते हैं ज़्यादा। आग ज़्यादा बड़ी होती है तो चीज़ें जलती हैं, प्याज भी जलती है। मैंने एक के बाद एक बारी बारी चीज़ें डाले हैं, जैसे कि जो जो ज़्यादा हमें ज़रूरत है उस लिहाज से पकते हैं। तो मैंने उसको पहले प्याज और मिर्च, शिमला मिर्च, उसके बाद में करिया पत्ता, जो पुदीना, हरा पत्ता, धनिया का, इस तरह से डालते डालते सब चीज़ें मैंने डाली हैं। अब उसके बाद देखिए अभी अच्छी तरह से भून गए, तो मैं इसमें डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट, क्योंकि इसकी खुशबू भी अच्छी रहती है। हेल्थ के लिहाज से भी ये डाइजेशन, हज़ीमे में भी अच्छी मदद करती है। तो आपको जितना पसंद है उस हिसाब से डालिए। मैंने थोड़ा 1-2 प्लेट खाना था, उसके लिए मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें यूज़ की हूँ, ज़्यादा नहीं यूज़ की हूँ। जैसे 2 टमाटर, 1 गाजर और शिमला मिर्च एक, और जो साथ में जो 1-2 प्याज, ज़्यादा नहीं है,
छोटे छोटे 2 प्याज, इस तरह से चीज़ें लेकर बनाएं। आप जितना चाहे उसको डाल सकते हैं, कोई ख़ास हिसाब किताब की इसको ज़रूरत ही नहीं है, बिल्कुल फ्राइड राइस है, उसको आप इस लिहाज से डाल सकते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर मैंने अंडे की सफ़ेदी डाली है, इसमें जो येलो रहता है उसको निकाल कर अंडे की सफ़ेदी इसमें डाली है। ये अंडे की सफ़ेदी को आप बड़ी आंच में ना पकाएं, बल्कि थोड़ी देर के लिए छोड़ दें, उसके बाद इसको हिलाएं ठंडी आंच पर। तो ये लंबे लंबे रेशे उसके जैसे बनते हैं, तो बिल्कुल ठंडी आंच पर इसको पकाएं तो ये रेशे बनते हैं। अगर बड़ी आग लगाते हैं तो क्या होता है, जलते हैं और उसके मिक्स ज़्यादा हो जाते हैं तरकारी में। तो थोड़े लंबे रेशे इसके रहते हैं, इसके लिए हमें सफ़ेदी डालकर उसको थोड़ा हिलाएंगे और ठंडी आंच पर थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे। अब देखिए नमक अपने हिसाब से, चावल जितना होता है वो हिसाब से डालें। मैं थोड़ा तरकारी में नमक डाली हूँ क्योंकि वो जो तरकारी होती है टेस्टी बनती है। अगर इस तरह से भूनते वक्त नमक डालेंगे ना तो प्याज, टमाटर, गाजर हमारे अच्छे टेस्टी बनते हैं। घी डाला हुआ है इसमें थोड़ा सा, अगर नमक डालेंगे तो ये चीज़ें टेस्टी बनते हैं। इसके बाद देखिए आप जैसे जैसे चीज़ें हल्की आंच पर पकने लगेंगे, आप उसमें गरम मसाला ऐड करेंगे। मैं जो खड़े मसाले होते हैं उसका पाउडर डाला है यहाँ पर। आप चाहे तो अलग अलग से मसाले डाल सकते हैं, जितना भी आपको पसंद है। ये शाही बिरयानी मसाला, दम बिरयानी मसाला, वो भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मैं जो खड़े मसाले होते हैं जैसे लौंग, इलायची, दालचीनी, ज़्यादा मसाले नहीं, थोड़े से उसको कूट कर पाउडर बनाकर डाला है। और ये जब मसाले डालते हैं तो आग को बिल्कुल ठंडी रखें, वरना फ़ौरन से जल जाते हैं। ठंडी आग में इसको पूरे चीज़ों में, तरकारी में मिक्स कर लें। तो यहाँ पर ये मसाले अगर तरकारी में मिक्स होते हैं ना तो बहुत अच्छा टेस्ट होता है। अब देखिए चावल, मैंने पहले ही बताया था कि रात का चावल जो बचा हुआ था उसका फ्राइड राइस बना रहे हैं, क्योंकि ये चावल कोई भी खा सकते हैं, इसमें ग्लूकोज कम रहता है। शुगर प्रॉब्लम रहने दो, कुछ भी रहने दो, उसको प्रॉब्लम नहीं है। रात का जो खाना बासी होता है ना, बासी रोटी चाहे बासी खाना, उसमें ग्लूकोज कम होता है। इस लिहाज से मैंने 2 कटोरे जो है उसमें राइस डाला है। उसके ऊपर हल्दी जो डाली हूँ मैं, कलर नहीं डाली हूँ, हल्दी का पाउडर कलर बदलने के लिए डाली हूँ और राइस पर डाली हूँ। ये तरकारी में न डालें बल्कि चावल के ऊपर से डालें। थोड़ा सा तेज़ करने के लिए उससे मिर्ची का पाउडर ऐड किया है। तो इन चीज़ों को बाद में आहिस्ता से आप मिलाएंगे। पहले जो है इन चीज़ों को इस तरह से डाल कर लें और राइस को मिलाएं। तो ये जो चावल का वाइट जो रहता है चावल हमारा, हल्दी पाउडर और लाल मिर्च की पाउडर की वजह से इसका कलर अब चेंज हो जाएगा। देखिए कितनी अच्छी तरह से अब उसको कलर भी आ रहा है, बिल्कुल बेहतरीन तरीके से फ्राइड राइस की तरह बना है। खुशबू भी अच्छी आ रही है। आप इस तरह के हल्के से बनाएं और बच्चों के टिफ़िन में भी आप सुबह में डाल के भेज सकते हैं, या ख़ुद भी दोपहर में बनाकर भी खा सकते हैं, क्योंकि हमारा राइस वेस्ट नहीं जाता। जो रात का बचा रहता है फ्रिज में उसको रख छोड़ें, सुबह में इस तरह से दोपहर में आप बनाएं तो चावल भी हमारा वेस्ट नहीं जाता। बहुत अच्छा बेहतरीन हमारा डिश तैयार होकर रेडी है। अभी इसको हम गरम गरम नोश करें। और जो आप मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि बड़ी मेहनत से सबको समझे जैसा मैं बनाती हूँ वीडियो, ताकि मैं कोई भी बनाने वाले हैं उसे अच्छी तरह से सीख सकें। ऊपर से थोड़ा सा घी भी डाल सकते हैं कि खुशबू अच्छी आती है। ये सूखा सूखा नहीं लगता, खाने के लिए अच्छा होता है। इस लिहाज से थोड़ा सा ऊपर से घी डालेंगे। आप लेमन भी डाल सकते हैं, या तो केचप, टमाटो केचप डालकर उसको खा सकते हैं। तो मैंने नींबू यहाँ नहीं डाला है, अगर आप चाहे तो डाल सकते हैं। टमाटो केचप के साथ बहुत अच्छा लगता है। ऊपर से टमाटो केचप डालें और इस तरह से आप उसको खाएं। प्लीज़ मेरे चैनल पसंद आए तो लाइक एंड शेयर करें, और घर में बनाकर स्वादिष्ट खाना इस तरह से खाएं। आप फ्रेश राइस से भी बना सकते हैं, बासी राइस से भी बना सकते हैं। मैंने आपको बासी राइस से बताया है कि फ्रेश राइस से तो सभी बनाते हैं। बासी राइस का यूज़ करना भी आपको सिखाया। आपने मेरे साथ चैनल देखा, प्लीज़ थैंक यू।